Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Respiration in Organisms. Part 7, new topic, Breathing under water. Can we breathe and survive in water? वाटर में हम सर्वाइव कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं. देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर. मैनी ऑर्गेनिजम्स जो है वो वाटर में रहते हैं. हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर. तो अंडर वाटर वो किस तरीके से सांस लेते हैं. यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. तो क्लास 6 में हमने ऑलरेडी स्टडी किया ही है. फिश में जो गिल्स है उनकी हेल्प से वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं. गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन. गिल्स को क्या है, स्किन के ऊपर प्रोजेक्शंस है. यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग. गिल्स की हेल्प से ही वो सांस ले पाते हैं, ब्रीथिंग कर पाते हैं. गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, फिगर नंबर 10.10, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गिल्स जो है उनके साथ क्या वेल सप्लाइड होता है, ब्लड वेसल वेल सप्लाइड होता है. उससे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है. All the student look at the figure number 10.10, breathing organs in fish. तो ये क्या है, फिश है. ये क्या है, ये क्या है, गिल्स है. न्यू टॉपिक, डू प्लांट्स also respire? Like other living organisms, plants also respire for their survival, as you have learned in class 6. तो क्लास 6 में हमने लर्न किया ही है कि लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स है वो भी सर्वाइव करने के लिए रेस्पायर करते हैं. तो ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रेस्पायर करते ही है, तो प्लांट्स जो है वो भी सर्वाइव के लिए उनको भी रेस्पायर तो करना ही पड़ेगा. तो वो हमने ऑलरेडी क्लास 6 में लर्न किया ही है. दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन लेता है एंड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट करता है. ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट करते हैं. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. तो सेल्स जो है वो ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और अदर ऑर्गेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and given out carbon dioxide. तो प्लांट्स में जो each part जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एयर से ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट करते हैं. You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है. प्लांट्स का जो लीव्स जो होता है उसके क्या होता है, टाइनी पोरस जो होता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं. तो चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है. तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है. लाइक ऑल अदर living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. प्लांट्स के जो ऑल अदर लिविंग सेल्स जो है तो रूट सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उससे एनर्जी जनरेट होती है. रूट्स टेक अप एयर
from the air spaces present between the soil particles, फिगर 10.11। रूट्स सॉइल पार्टिकल्स के बीच प्रेजेंट एयर स्पेसिस से एयर लेती है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.11। रूट्स एब्जॉर्ब्स एयर फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या है? ये क्या है? सॉइल पार्टिकल्स। ये लोग क्या है? सॉइल पार्टिकल्स है। उसके नीचे क्या है? क्या है? रूट हेयर। इसको क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। ये क्या है? एयर स्पेस। क्या है? एयर स्पेस है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? तो क्या आपने कभी गैस किया है कि पोटेड प्लांट ओवर वाटर होता है तो उसका क्या होता है? आपने कभी गैस किया है? इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ विटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये चैप्टर में हमने क्या लर्न किया? रेस्पिरेशन जो है वो विटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करने के लिए उनको तो एनर्जी जो चाहिए ही, तो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी के साथ साथ वो क्या करेंगे? उनको रेस्पायर भी करना पड़ेगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।